हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। दोस्तों, आज मैं बीए सेमेस्टर 3 के यूनिट नंबर 1 ड्रामा टाइप्स से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेजेडीज। इस क्वेश्चन के जरिए हम ट्रेजेडीज के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेजेडीज। ट्रेजेडीज़ के कई प्रकार होते हैं, सच एज जैसे कि रोमांटिक ट्रेजेडी, डोमेस्टिक ट्रेजेडीज, रिवेंज ट्रेजेडीज और द ब्लड एंड हॉरर ट्रेजेडीज एंड हीरोइक ट्रेजेडीज ETC। अब हेडिंग नंबर 1 है रोमांटिक ट्रेजेडी। द एलिजाबेथन ट्रेजेडीज आर जनरली नोन एज रोमांटिक ट्रेजेडीज। एलिजाबेथन ट्रेजेडीज को प्रायः रोमांटिक ट्रेजेडीज के नाम से भी जाना जाता है, सिंस दे डिड नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स लेड बाई द एंशियंट्स, क्योंकि उन्होंने एंशियंट्स द्वारा रखे गए नियमों का पालन नहीं किया। These romantic traditions had been followed from various sources। ये रोमांटिक परंपराएं विभिन्न स्रोतों से ली गई थीं, जैसे द सीनेकन प्लेज, द रोमन ट्रेजिक प्लेज एंड द मिडिवल प्लेज। बट दे स्टिल हैड सोल ऑफ द ओल्ड क्लासिकल ट्रेडिशंस। लेकिन ये अभी भी क्लासिकल परंपराओं की सोल को रखते हैं। इन इंग्लिश ड्रामा में द ट्रेडिशन वॉज प्रॉपरली स्टार्टेड बाय द यूनिवर्सिटी विट्स। यह परंपरा पूर्ण रूप से यूनिवर्सिटी विट्स के द्वारा आरंभ की गई थी एंड परफेक्टेड इन द हैंड्स ऑफ शेक्सपियर, और विलियम शेक्सपियर ने पूर्ण रूप इसे प्रदान किया था। दीज रोमांटिक ट्रेजेडीज आर कॉमनली अरिस्टोक्रेटिक इन कैरेक्टर लाइक द ग्रीक ट्रेजिक प्लेज। यानी ग्रीक ट्रेजिक नाटकों के समान ये रोमांटिक ट्रेजेडीज़ अपने स्वभाव में प्रायः अरिस्टोक्रेटिक यानी धनी लोगों से संबंधित होती हैं। दे प्रेजेंट किंग्स, प्रिंसेज एंड सच ग्रेट मैन। इसमें भी राजा, राजकुमार और ऐसे महान लोग होते हैं विच हुज फेट इज अटैच्ड द फेट ऑफ द होल नेशन, जिनके भाग्य से पूरे राज्य का भाग्य जुड़ा होता है। Thus, इस प्रकार दे आर completely detached from the life of common society। ये कॉमन सोसाइटी से बिल्कुल अलग होते हैं। शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज आर मेनली कंसर्न्ड विद द लाइफ स्ट्रगल्स एंड मिसफॉर्चून्स ऑफ सच किंग्स एंड प्रिंसेज। शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज सामान्य रूप से राजाओं, राजकुमारों के जीवन संघर्ष व दुर्भाग्य से संबंधित होती हैं। इन ऑल हिज ट्रेजेडीज, अपनी सभी ट्रेजेडीज में ही हैज कंसंट्रेटेड ओनली वन द पर्सनालिटी ऑफ द ट्रेजिक हीरो एंड हिज एक्टिविटीज। उसने केवल एक ही ट्रेजिक हीरो तथा उसके कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित किया। हेडिंग नंबर 2 है डोमेस्टिक ट्रेजेडीज। एज इज इंडिकेटेड इन द टाइटल, जैसा कि टाइटल से इंडिकेटेड है, मतलब स्पष्ट है, द डोमेस्टिक ट्रेजेडीज डील विद द थीम ऑफ द एवरीबडी डोमेस्टिक लाइफ ऑफ द कॉमन मैन। डोमेस्टिक ट्रेजेडी साधारण लोगों के प्रतिदिन के डोमेस्टिक लाइफ यानी घरेलू जीवन की कहानियाँ सम्मिलित होती हैं। एंड सो नेचुरली दे आर नॉट कन्फाइंड टू द किंग्स, प्रिंसेज और ओनली आउटस्टैंडिंग फिगर्स। और स्वाभाविक रूप से डोमेस्टिक ट्रेजेडीज राजाओं, राजकुमारों या महत्वपूर्ण व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं होती हैं। द इंसिडेंट्स एंड करेक्टर्स बिलोंग टू द मिडिल क्लास। इसके चरित्र और घटनाएं मध्यम वर्ग से संबंधित होती हैं। द थिंग्स विच बिलोंग टू द एवरीबडी
होमली लाइफ ऑफ अ कॉमन सोसाइटी सोशल बीइंग। वे चीज़ें जो सामान्य सामाजिक व्यक्तियों के रोज़मर्रा के घरेलू जीवन से संबंधित होती हैं। इट इज़ नॉट कंसर्न्ड विद द फेट्स एंड फॉर्चून्स ऑफ किंग्स। डोमेस्टिक ट्रेजेडी राजाओं के भाग्य से संबंधित नहीं होती हैं, बट इट ट्रीट्स ऑफ द पर्सनल मिजरीज, सफरिंग्स एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। बल्कि साधारण स्त्री पुरुषों के निजी कष्टों, दुखों और कठिनाइयों से संबंधित होती हैं। देयर इज नो स्ट्रगल ऑफ पावर। इसमें पावर के लिए संघर्ष नहीं होता है, बट द इमोशंस एंड प्रॉब्लम्स प्रेजेंटेड इन दैम आर बेसिकली रिलेटेड टू द ह्यूमन नेचर। बल्कि इसमें भावनाएं और समस्याओं को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है जैसे वे मुख्य रूप से ह्यूमन नेचर से जुड़ी हुई हों। अब हेडिंग नंबर 3 है रिवेंज ट्रेजेडीज और द ब्लड एंड हॉरर ट्रेजेडीज। अकॉर्डिंग टू इट्स टाइटल, इसके टाइटल के अनुसार द रिवेंज ट्रेजेडीज इज अ प्ले। रिवेंज ट्रेजेडीज यानी बदले की जो ट्रेजेडीज होती हैं, एक ऐसा प्ले होता है इन विच, जिसमें द रिवेंज इज ट्रीटेड एज ड्यूटी। बदला लेने को एक कर्तव्य के रूप में देखा जाता है। एंड इट इज़ द मेन थीम, और यही इसकी मुख्य थीम होती है। एंड द ट्रेजेडी इज द रिजल्ट ऑफ द हीरोज एफर्ट्स फॉर सीकिंग रिवेंज। और एक ट्रेजेडी बदला लेने के लिए हीरो के प्रयत्नों का परिणाम होती है। दिस काइंड ऑफ ट्रेजेडी had its beginning in the ancient Greek tragedies of Sophocles and Euripides। मतलब इस प्रकार की ट्रेजेडी का आरंभ सोफोक्लेस और यूरिपिडिस की प्राचीन ग्रीक ट्रेजेडी में हुआ है। बट इन देयर प्लेज, लेकिन इन प्लेज में देयर वॉज नथिंग of that horror element which was afterwards introduced in these revenge plays। वह भय यानी डर का तत्व देखने को नहीं मिलता, जिसे बाद में रिवेंज प्ले के रूप में उसका परिचय कराया जाता है। अब हेडिंग नंबर लास्ट है, हेडिंग नंबर 4 हीरोइक ट्रेजेडी। ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड, यानी रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान द न्यू टाइप ऑफ ट्रेजेडी वॉज क्रिएटेड। एक नए प्रकार की ट्रेजेडी का जन्म हुआ, विच इज़ कॉमनली नोन एज द हीरोइक ट्रेजेडी, जिसे साधारण रूप से हम हीरोइक ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ड्रामाटिस्ट ट्राइड इन दिस फील्ड, और अनेक नाटककारों ने इस क्षेत्र में प्रयत्न किया। बट ओनली ड्राइडन कुड अचीव द ग्रेटेस्ट सक्सेस, लेकिन केवल ड्राइडन को इस क्षेत्र में महान सफलता प्राप्त हुई। द थीम्स ऑफ दीज हीरोइक ट्रेजेडीज वॉज लव एंड वेलर, और इस प्रकार के हीरोइक ट्रेजेडीज की कहानियाँ प्रेम और वेलर यानी शक्ति पर आधारित थीं। एंड दीज वर ऑफ एपिक मैग्नीट्यूड, और इस प्रकार की हीरोइक ट्रेजेडीज महाकाव्य जैसी बड़ी होती थीं। द सीन्स ऑफ द हीरोइक प्लेज आर लेड इन डिस्टेंट लैंड्स। हीरोइक ट्रेजेडी के दृश्य दूर दराज के देशों से लिए जाते हैं। द कैरेक्टर्स वर नॉट ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, और हीरोइक ट्रेजेडी के कैरेक्टर साधारण स्त्री और पुरुष नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये था आपके ट्रेजेडीज़ के प्रकार। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो जब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।